अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे आप सब जानते हैं 2022 में मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध या डाउ यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुई थी एंट्री की। वो सारे एमसीक्यू हमारे पास ये प्रीवियस है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी एंट्री टेस्ट अभी कुछ दिनों में होने जा रही है, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जब आया बायोलॉजिकल, ठीक है, तो आया हेपाटाइटिस इज काज्ड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखें, ये इसके आंसर कीज हैं। तो पहले का ऑप्शन है ई, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जो हेपाटाइटिस काज कौन करता है, ना ही प्रोटोजोन करता है, ना ही एलजी वगैरह, ओके, वायरस करता है। अब दूसरा आ गया नंबर 2, साइफिलिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड। अब ये इंटर चैप्टर में आप देखेंगे, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन में वहाँ लिखा होगा ट्रिपोनिमा पेलिडियम, ओके, इधर भी सेम ही है। अब यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ रिमिनेंट ऑफ पेल्विक ग्रेडिल इन व्हेल एंड स्नेक अल्दो दे नेवर हैव लेग शोज एविडेंस फ्रॉम। कौन सबूत कहाँ से मिलता है, ठीक है ना, ये बता रहा है। तो बायोकेमिकल एविडेंस ये भी नहीं होता, पेलेंटोलॉजी फॉसिल्स वगैरह नहीं, टेक्सोनोमी भी नहीं होता, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वेस्टिकल ऑर्गन्स। अब ये फोटोसिंथेसिस में सवाल लिया गया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट वाट, क्या लिबरेट करता है, आप सबको पता होगा H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, सिलेक्टिव परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सबमिएबल क्या है, आप जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। अब ये तो जाहिर सी बात है, आसान से क्वेश्चन है, 70-90% वाट है, इसको छोड़ते रहिए। आप यहाँ आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम इन नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत सोचने वाली बात है, इसको अच्छी तरह आप देख लें। पेस्टिसाइड्स एंड DDT पैराथायरॉन, ये क्या है, की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ आ जाए, प्लांट हार्मोन्स आर एसोसिएटेड विद एपिकल डोमिनेंस, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, कौन सा जो हार्मोन है जो उसमें एसोसिएट होता है, जिब्रिन होता है, इथीन या एब्सिसिक एसिड, ये तो नहीं हो सकते, कौन सा हो सकता है, ऑक्सीजन, ओके। अब यहाँ आते हैं, बोलस इंटर्स एसोफेगस नॉट द ट्रकी आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिग्लोटिस, क्योंकि वहाँ एपिग्लोटिस जो है प्रीवियल एटीपी प्रोड्यूस बाय एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की एंड पे, ग्लाइकोलाइसिस की एंड पे जो नेट एटीपी प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, 2 ATP, याद रखना, ओके। अब आते हैं आगे, इलास टर्बेलेरिया टर्मेटोडा केस्टोडा बिलोंग्स टू डैश फाइलम, कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, आप क्या बोलेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ओके। अब लेगा स्पाइक रेट इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, कौन सी फैमिली की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक की कौन सी, क्या है, पोअस है, ये क्या है, पोअस है। अब आ जाता है यहाँ पे, आ जाओ, ये देखो बायोमोलिक्यूल से, ये बायोमोलिक्यूल से लिया गया है कार्बोहाइड्रेट से, ओके। तो सिंथेसिस ऑफ डाइसैकराइड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू ग्लूकोज जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म व्हाट, जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं जो लिंक बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक, तो माल्टोज प्रोड्यूस होता है, बनता है, ओके। अब आगे आते हैं, व्हाइट हाइड्रेट इन द ड्रोसोफिला इज ड्यू टू व्हाट, म्यूटेशन, चेंज की वजह से आती है, ठीक है। एंजाइम आर जनरली इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं जल्दी से रेपिडली बाय एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट हाई एंड आल्सो रेज बिकॉज इट अल्टर्स द डैश, क्योंकि वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है, ओके। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बिकोफेरेंजियल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड कोल्ड एयर रिटेन अंडर प्रेशर इन व्हाट, लंग्स। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन DNA स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है, ठीक है ना, याद रखना चाहिए। पायरुविक एसिड द एसिड ऑफ व्हाट, कितने कार्बन इसमें होते हैं पायरुविक एसिड में, बोलेंगे 3 कार्बन कंपाउंड। प्लांट सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सबको पता है, सेल्यूलोज। तो यहाँ आ जाते हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूलिना, कौन सा है, पेरोनाइट। अब ये देखिए सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको सबको आता है, इसलिए हम थोड़ा आगे जाते हैं, ओके। अब यहाँ देखें, रेबीज इज कास्ड बाय रेबडो वायरस, ठीक है ना। इन एड्स डी स्टैंड फॉर, एड्स की फुल फॉर्म आप सबको एक्वायर इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, तो डी डिफिशिएंसी के लिए स्टैंड होगी, ठीक है। तो जैसे आपने फीडबैक पढ़ा होगा, तो ये देखिए, इट इज अ लूप सेट ऑफ रिस्पांस शोन बाय द इफेक्टर्स दैट वीकन द इफेक्ट ऑफ इनिशियल स्टिमुली, इनिशियल जो स्टिमुलेशन है उसको वीक करती है, ठीक है ना। वो कौन सी फीडबैक होती है, नेगेटिव फीडबैक, ओके। तो न्यूट्रल कंडीशन स्टैटिक, ये सबको आपको देखना ही नहीं, आपको किसके ऊपर गौर करना, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इन दोनों में से कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। क्रॉसिंग ओवर एंड मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज, क्या बोलेंगे आप, देखें खुद ही ये सोचें अच्छी तरह। मेंडल्स फॉर हिज रिसर्च सिलेक्टेड व्हाट, गार्डिन पी या पीनट, ओके। तो दिस लिप इज द मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स बॉडी, कौन सी होगी, टर्पेनोइड्स, जो बहुत रिचेस्ट होती है। ये देखें 46 में कलरलेस प्लास्टिक कौन सी होती है, लिको